अब बताइए, ठीक से दिख रहा है ना यस बोर्ड? सर। अच्छा, देखिए आज सेशन को थोड़ा कम करेंगे क्योंकि आप भी जानते होंगे आज दिवाली का दिवाली। सब कुछ है, शायद आप। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली, थैंक यू सो मच। तो चलिए, आज एक बहुत पावरफुल लर्निंग सीखेंगे, लर्निंग लर्निंग यस का सर। लर्निंग सीखेंगे। क्योंकि देखिए लर्न, अच्छा मुझे बताइए, आपको जो टास्क दिया था वो आगे बढ़ा क्या उसमें? नहीं सर, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, मम्मी का करना पड़ता, घर में हाउस होल्ड वर्क मैं कर नहीं पा रही हूँ। थोड़ा सा कम से कम आधा घंटा तो इन्वेस्ट कीजिए। हाँ वो तो हो सकता है। देखिए शेड्यूल करके चलिए। या यस दिन सर। में मेरे मेरे लिए दिन में 12 घंटा टाइम है, सोने के बाद और खाने हम्म। पीने के बाद, सब कुछ के बाद मेरे लिए 10 घंटा 12 घंटा टाइम है। एटलीस्ट उनमें से 1 घंटा तो कम से कम मैं लगाऊं उसमें। यस सर। यस सर। ठीक है, शेड्यूल करके हम्म। चलिए। ठीक हम्म। है, एक एक टाइम रखिए जो खुद के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सेल्फ मी टाइम। डेवलपमेंट के लिए। इसका बहुत जरूरी है। ठीक है, तो बराबर। चलिए। अच्छा, मेरा आवाज तो ठीक है ना? यस सर। क्लियर, माय वॉइस इज क्लियर एंड वीडियो? यस सर। ओके। तो देखिए क्या होता है कि लर्निंग, लर्निंग के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले एक देख लेते हैं। आपको दिख रहा है ना? यस। ठीक है, तो देखिए क्या होता है एक्चुअली लर्निंग। एक्चुअली जो जो कुछ हमारे दिमाग में घुसते हैं और जो जो हम पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, वो कैसे हमारे अंदर एक्सपीरियंस में जाते हैं, हम लोग कैसे इसको हम्म। ज्यादा नॉलेज में कन्वर्ट करें, कैसे ज्यादा जल्दी सीखे। ठीक है, हम्म। तो इसके बारे में लर्निंग बोल के एक चैप्टर है, इसको ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि लर्निंग में पहला क्या है, तो लर्निंग लेने के लिए हम लोगों को 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। 4 स्टेज से। एक हो गया अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंट, हम्म। अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंट, अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंट। ये अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंट होता क्या है? जब हम कुछ पढ़ते हैं, पढ़ने से पहले सपोज जब आप छोटी छोटी थी, तब क्या आपको पता नहीं था क्या कार बोल के कुछ चीज होते हैं कि नहीं, और हम्म। एरोप्लेन बोल के कुछ चीज होते हैं कि नहीं? हम्म। तो ये क्या हो गया, अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंट। आपको पता भी नहीं है, इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। हम्म। ठीक है, जो चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है वो अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंट, हम्म। इनकॉम्पिटेंट। बराबर। ठीक है, कुछ भी, एक भी कुछ आप जानते भी नहीं है ऐसा कुछ चीज होता है कि नहीं, तो वो क्या हो गया, अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंट। हम्म। ठीक है, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। तो देखिए इसके बाद जो आता है वो हो गया कॉन्सियस इनकॉम्पिटेंट, इनकॉम्पिटेंट। कॉन्सियस मतलब आप जान चुके हैं कि ऐसा कुछ होता है, फ्लाइट, पायलट, ऐसा कुछ होता है, लेकिन आप हम्म। इसको कैसे चलाते, एक उड़ते कैसे है, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो हम्म। कॉन्सियस, आप कॉन्सियस हो कि हाँ ऐसा कुछ चीज होते भी है, हम्म। आप कॉन्सियस हो चुके हैं, लेकिन इसके बारे में आपको कुछ पता नहीं, इनकॉम्पिटेंट। यू डोंट हम्म। नो एक्चुअली हाउ टू हैंडल इट, हम्म। और व्हाट इज एग्जैक्टली दिस, यू डोंट। हम्म। पहले आप क्या थे, अनकॉन्शियस। अनकॉन्सियस इनकॉम्पिटेंट, मतलब हम्म। होते भी है या नहीं ये आपको पता नहीं, और हम्म।
कैसे होते हैं वो भी पता नहीं। तो ये हो गया अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। लेकिन आपको पता चल गया कि ऐसा एक चीज है, वो आ गया कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। जैसे आपको इस साइंस के बारे में पहले क्या पता था? कुछ भी पता नहीं था। ऐसा कुछ एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं आपको पता नहीं था, ठीक है। तो और कैसे करते हैं वो भी पता नहीं था। तो वो हो गया अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। लेकिन जब आपको पता चला कि कॉन्शियस, आप कॉन्शियस में, आपके कॉन्शियस अवेयरनेस में वो आ गया कि हाँ ऐसा एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं, कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कुछ भी पता नहीं। वो हो गया कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। गेटिंग माय पॉइंट। और देखिए तीसरा आ गया इसके बारे में, कॉन्शियस कॉम्पिटेंट। ये क्या होता है? पहले आप जान चुके थे कि ऐसा चीज होते हैं, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज आने लगा, थोड़ा थोड़ा जानकारी मिलने लगा, ठीक है। ज्यादा डीप तक नहीं, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज आने लगा, आप पढ़ने लगे हैं और सोचने लगे हैं और कुछ चीजें सीखने लगे हैं। तो हो गया कॉन्शियस कॉम्पिटेंट। आपके अवेयरनेस में आ गया था यहाँ पे, अभी आपके अवेयरनेस में भी है और आप उसको इम्प्लीमेंट, जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आ गया कॉन्शियस कॉम्पिटेंट, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल, बाद में वो एग्जाम्पल दूंगा। तो ये हो गया थर्ड स्टेज। उसके बाद जो चीज आते हैं इसको कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट। आप वो चीज क्या, आप प्रैक्टिस करने लगे हैं, ठीक है। 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 3 महीना, 4 महीना आप प्रैक्टिस करने लगे हैं। तो वो क्या होगा, आपकी जो डीप इनसाइड अनकॉन्शियस माइंड है ना, उसके अंदर चला जाएगा और उसको आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसको कहते हैं डीप लर्निंग। मतलब आप सब कुछ जान चुके हैं, जिस काम को करने के लिए आपको कोई अवेयरनेस का जरूरत नहीं है कि इसमें भूल हो जाए, कुछ हो जाए, इसका जरूरत नहीं है। अवेयरनेस के बिना ही आप उस काम को इजीली कर सकते हैं। इसको कहते हैं अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट, ठीक है। एक एग्जाम्पल देके समझते हैं। जैसे कि सोचिए आप एक किताब के बारे में सोचिए, क्या आप ड्राइंग, मतलब स्केच करना आपको नहीं आते थे और आप जानते भी नहीं थे स्केच ऐसे कलर पेंटिंग होते हैं, कलर लेके बैठते हैं और उसको पेंटिंग करते, ठीक है। इसके बारे में आप नहीं जानते। तो वो हो गया अनकॉन्शियस। कैसे करते हैं वो भी नहीं जानते और ऐसा किया जा सकता है ये भी नहीं जानते। तो वो हो गया अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट। लेकिन आप अब जान चुके हैं कि ये जो पेंटिंग है मेरे वॉल में हैंगिंग है, इस पेंटिंग को किसी ने किया होगा, किसी ने किया होगा, हाथ से उसको पेंटिंग किया होगा, ये कलर वगैरह इसको पेंटिंग किया होगा। तब आप क्या होगा, आपके अवेयरनेस में आ गया कि जिसको किया जा सकता है, ऐसा करते हैं लोग, आप अवेयरनेस में आ गया। लेकिन आप जानते नहीं है इसको कैसे करते, इसके लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, ये नहीं जानते। तो आप कॉन्शियसली जान चुके हैं, लेकिन आप कैसे करते हैं इसको नहीं जानते। मतलब आप इनकम्पिटेंट हो इसके बारे में। गेटिंग माय पॉइंट। और उसके बाद तीसरा चीज आते हैं। तो जब आपकी अवेयरनेस में आ गया कि ड्राइंग किया भी जा सकता है, किसी लोगों ने करते भी है, लोगों ने करते भी है,
और मेरे सामने वॉल में जो हैंगिंग है पेंटिंग, ये पेंटिंग किसी ने किए है, इतना अच्छा पेंटिंग, तब आपका इंटरेस्ट जाग चुके हैं कि ठीक है मैं भी ये सीखूंगी। आप सीखने लगे हैं, आपकी अवेयरनेस में है तो आप सीखने लगे हैं। तो उस टाइम क्या होगा, अरे क्या क्या पेंटिंग करना होगा। आप देखते हैं कलर, कलर का मैचिंग कैसे करते हैं, आपको कॉन्शियसली देखना होगा। ठीक है येलो के साथ अगर आप, हाँ मैं ब्लू मिक्स करूंगी तो उसमें से एक ग्रीन कलर निकाल के आएगा। ठीक है रेड के साथ येलो मिक्स करूंगी तो ये ऑरेंज हो जाएगा। तो ये सारा नॉलेज आपके अंदर धीरे धीरे आते रहते हैं, लेकिन आप ठीक से नहीं जानते कितना अमाउंट का मिक्सिंग करना है। ठीक से कभी थोड़ा कम हो जाते हैं, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाते हैं, कॉन्शियस थोड़ा थोड़ा देख के समझ के आपको देना पड़ता है। ठीक है तो आप कॉन्शियसली जानते हैं और उसको कोशिश कर रहे हैं, ये हो गया कॉन्शियस कॉम्पिटेंट। तब देखिएगा इस स्टेज में आपको बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते नहीं है, सब कुछ कॉन्शियसली करना पड़ेगा कि अरे इसे दे, उसे दो, और वाटर भी डालो, कितना वाटर डालना है, थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो पतली सी हो जाएगा। ठीक है तो आपको सोच समझ के अवेयरनेस के साथ इसको करना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। हाँ तो ये हो गया कॉन्शियस कॉम्पिटेंट। आप बहुत सोच समझ के जो काम कर रहे हैं, मतलब जिसको सीख रहे हैं, तो ये लर्निंग स्टेज, ये जो स्टेज है लर्निंग स्टेज, इसको कहते हैं लर्निंग स्टेज। तो एक तीसरा लर्निंग स्टेज हो गया। और उसके बाद आप कुछ देर तक प्रैक्टिस करने के बाद, 2-3 महीने 4 महीने के बाद प्रैक्टिस करने के बाद, आप आपकी दिमाग से ऑटोमेटिक आ जाता है कैसे कैसे करना है। आपको ध्यान भी नहीं लगाना पड़ता। ठीक है इसके साथ इसको डाल दो और उसको पेंटिंग करो। ठीक है तब वो हो गया अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट। मतलब आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड है, पावरफुल अनकॉन्शियस माइंड है, इसके अंदर उसका एक पैटर्न आपने डेवलप कर चुके हैं। जिस भी काम को आप, किसी भी काम को देखिए, किसी भी लर्निंग को देखिए, जैसे आप पहले दिन कुकिंग के लिए आप किचन में जा चुकी थी। ठीक है आप सोचिए उस दिन शायद आप, आपकी जो मादर है उसको पूछ रही थी कि अरे इसके बाद क्या डालना है, क्या करना है, कैसे करना है ना, अरे ऐसे कैसे कैसे करेंगे। तो आपको कॉन्शियसली सब कुछ करना पड़ता था, कितना अमाउंट दूं, क्या करूं, अगर ज्यादा नमक हो जाएगा तो, ये सारा सोच आपके दिमाग में चलते थे। लेकिन आज शायद आपको नमक डालने में कोई दिक्कत भी नहीं आएगा। आप एक अंदाज से ऑटोमेटिक आप डाल देंगे, होता है कि नहीं। ठीक है इतना अमाउंट वेजिटेबल्स है, इसके लिए इतना नमक लगेगा, आप ऐसे ही दे देते हैं। आपको टेस्ट भी नहीं करना पड़ता कि टेस्ट करके देखूं कि नमक ज्यादा हो गया कि कम हो गया, ये भी नहीं करना पड़ता। आपकी मादर मादर को भी देखिएगा ना, वो कभी टेस्ट नहीं करते, ऐसे ही डाल देते हैं। तो ये क्या अनकॉन्शियस में इनका पैटर्न तैयार हो चुका है, और इस काम के लिए वो कर करके एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। ठीक है तो ये हो गया अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट। तो अब देखिए ये क्यों मैं बता रहा हूं। अभी आप कौन सा स्टेज में है, आप बताइए मुझे। अभी कॉन्शियस कॉम्पिटेंट में आते। अभी आप कॉन्शियस कॉम्पिटेंट में है, हम्म तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, इसको आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड में डालना पड़ेगा। अनकॉन्शियस बराबर। कॉम्पिटेंट होना चाहिए ये लर्न। तो यस। कैसे होगा,
ये बार बार प्रैक्टिस करके, हाँ। बार बार प्रैक्टिस करके, ठीक है। हम्म। और आप देखिएगा, दो चीज कीजिएगा। एक तो इस साइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद आप खुद ही है, खुद के जिंदगी में एक एक टेक्निक, एक एक टूल्स को यूज कीजिए। यस। दूसरा, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, हम्म। उसके अंदर मत घुस जाइए। सोचिए कि 4-5 लोग एक साथ बैठे हैं, तो वो कैसे बैठे हैं, उसको ऑब्जर्व कीजिए। आप उसके अंदर मत घुस जाइए कि ठीक है 4-5 लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, मैं उसके अंदर घुस जाऊं, मैं भी उसका पार्ट बन जाऊं। ऐसे मत हम्म। कीजिए, तब आप हम्म। ऑब्जर्वर नहीं रहेंगे। आप थोड़ी बाहर से ऑब्जर्व कीजिए, किसका आई मूवमेंट कैसा है, बॉडी पोस्चर कैसा है, बोलने का स्टाइल कैसा है, और जो अंदर मेटा प्रोग्राम पड़ा हुआ है कैसा है, अंदर से क्या बिलीफ सिस्टम निकल रहा है, ठीक है। इसको बाहर से ऑब्जर्व कीजिए, हम्म। तब ये क्या होगा, ये आपके एक्सपीरियंस में जाएगा और अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंट होगा। ये लर्निंग तब जाके अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट होगा, ठीक है। यस सर। और रेगुलर प्रैक्टिस करें, इसको अनकॉन्शियस में लाइए, तब क्या होगा, आप देखते ही बता देंगे कि अरे आपका सिचुएशन ऐसा चल रहा है, ठीक है। एक दो बातें सुनते ही आप बता देंगे कि इसके लिए ये अप्लाई करना होगा, ये टेक्निक अच्छा रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग है। आप इसमें दिया हुआ है मॉड्यूल में, लेकिन एंड में, हम्म। एकदम एंड में ये होगा लर्निंग, ठीक है। आप देख लीजिएगा। अब बताइए, इसके अंदर आप कोई कंफ्यूजन है? नहीं। ठीक है। हम्म। अब आते हैं व्हाट इज लर्निंग जोन। देखिए, हम लोग, आप अभी बता रही थी ना कि अरे सर टाइम ही नहीं मिल रहा है, हम्म। मतलब आप लर्निंग जोन में नहीं है। हम्म। तो ये क्या है लर्निंग जोन? देखिए, लर्निंग जोन क्या हुआ है, साइकोलॉजिस्ट लेव भिस भिगो भिगोटिस भिगोटिस की साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट, बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट, लेव, आप देख सकते हैं चेक करके, लेव भिगोट भिगोटिस्की, ठीक है। हम्म। ये एक यस सर। बड़ा, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है। तो इन्होंने इस पैटर्न को डेवलप किया, हम्म। लर्निंग जोन मॉडल, इसको कहते हैं हम्म। लर्निंग जोन मॉडल। तो उन्होंने क्या बताया कि लर्निंग जोन में कब हम रहते हैं, ज्यादातर लोग क्या, कौन सा जोन में रहते हैं? एक तो स्ट्रेसफुल जोन में, ठीक है, हम्म। और दूसरा बोर्डन जोन में, कंफर्ट जोन, जिसको कंफर्ट जोन कहते हैं। एक तो कंफर्ट जोन, दूसरा हो गया आपका स्ट्रेस जोन। हम्म। इस दोनों जोन में ज्यादातर लोग रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसके बीच में एक बड़ा जोन है, जो इस दोनों को ही ओवरकम करने के लिए बहुत अच्छे चीज है। हम्म। बोर्डन जोन से भी आप बाहर आ सकती है, और जो स्ट्रेस एंजाइटी जोन है ना, इसमें से भी आप बाहर आ सकती है, जिसको पैनिक जोन और स्ट्रेस जोन कहते हैं। तो इसमें से ही आप दोनों से ही आप बाहर आ सकते हैं, लेकिन आपको एक, इसके लिए एक जोन में खुद को रखना पड़ेगा। वो क्या है? हम्म। वो है लर्निंग जोन। तो लेव ने इसको डिस्क्राइब किया कि ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन लर्निंग जोन। हम्म। गेटिंग माई पॉइंट? तो होता क्या है, देखिए, ग्राफ लेके आपको समझाते हैं। ये ग्राफ दिख रहा है ना? यस सर।
तो देखिए इसके अंदर ये जो ग्राफ है, सोचिए इस तरफ आपका जो पैनिक, जो स्ट्रेस, इस तरह, और ये जो है कंफर्ट, कंफर्ट का रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पैनिक, ये हो गया आपका कंफर्ट, कंफर्ट जोन। इसमें आप पूरा पूरा कंफर्ट रहते हैं, जब इस तरफ जाते हैं और इस तरफ जाते हैं तो आपका पैनिक मतलब स्ट्रेस जोन में चला जाते हैं। ठीक है, मतलब वर्टिकल लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पैनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लाइन हॉराइजॉन्टल लाइन ये कंफर्ट जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पैनिक जब मतलब आपकी काम ज्यादा होगा, वर्कलोड बहुत ज्यादा होगा टाइम के हिसाब से। वर्कलोड अगर बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत कुछ करना है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, तब आप चला जाएंगे पैनिक जोन में, इस जोन में। ठीक है, मतलब आपकी जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी के बाहर कुछ होगा, तो टाइम कैपेसिटी इसके बाहर कुछ होगा तो आप चला जाएंगे कहां पे, पैनिक जोन। पैनिक जोन, पैनिक जोन। गेटिंग माय पॉइंट? सोचिए कि आप एक 10 किलो का ओजन उठा सकती है, लेकिन आपको बोला गया कि आप एक 25 kg का एक बैग आपको दिया गया है कि ठीक है इसको उठा के आप लेके जाइए, तो आपको क्या फील होगा बताइए? पैनिक, स्ट्रेस फील होगा, अरे इसको कैसे ले जाएंगे, ये तो मेरे पास का काम नहीं है, ना वजन मैं कैसे उठाऊंगी, ये सारा चीजें आएंगे कि ना दिमाग में, मतलब आप स्ट्रेस फील करेंगे, आपके अंदर एक डर फील होगा कि ये काम तो मेरे लिए नहीं है, इसको कैसे करेंगे, ये सारा कुछ चलते रहेंगे, तब आप चला जाएंगे कहां पे, पैनिक और स्ट्रेस जोन में। गेटिंग माय पॉइंट? उसके बाद जो आता है, देखिए जब आपके पास अवेलेबल टाइम है और वर्क कम है और आपके पास पावर है, लेकिन आपके लिए उस हिसाब से आप कुछ कुछ नहीं कर रही है, तब आप क्या फील करेंगे? जो फील करेंगे तो कहते हैं कंफर्ट और बोर्डन जोन, इसको कहते हैं कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन। ठीक है, मतलब ज्यादातर लोग चाहते हैं कि इस कंफर्ट जोन में रहूं, क्यों झुक्की उठाऊं, क्यों स्ट्रेस, मैं स्ट्रेच करूं खुद को। तो इसके लिए क्या बोर फील करते हैं, जिंदगी में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो बोर्डन जोन में क्या करो, टाइम नहीं बीत रहा है। अभी तो आप सोशल मीडिया आ चुके हैं, ये टाइम तो किसका टाइम कैसे लेते हैं वो किसी को पता नहीं, लेकिन आप बताइए जब कुछ काम नहीं होगा आप क्या फील करेंगे? बोर होता है कि नहीं, बताइए? यस सर, यस सर। तो ये हो गया कंफर्ट और बोर्डन जोन, इसको कहते हैं कंफर्ट जोन। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब यस सर। आप आपकी कैपेसिटी है 10 kg एक ओजन उठाना, लेकिन आपको दिया गया है एक 500 ग्राम का ओजन। प्रीति जी आप इसको उठाइए, बार बार आपको उठाइए, आप सोचेंगे कि अरे सर पागल तो नहीं हो गया, ये तो थोड़ी सी चीज है, इसको तो मैं इजीली उठा सकती हूँ। और कुछ देर करने के बाद आप बोर फील करेंगे, क्यों इसको उठाओ, क्या फायदा है इसको उठाने से, होता है कि नहीं? तो यही होता है
जब आपके पास अवेलेबल टाइम हो और काम बहुत कम हो, आपके पास बहुत पावर हो और आप बैठे हो, उसको कुछ काम में नहीं लगा रही हो, तब क्या होगा? तब आप रहेंगे कंफर्ट जोन में और बोर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर सो लेते हैं, थोड़ी सी गाना भी सुन लेते हैं, थोड़ी व्हाट्सएप फेसबुक में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ये सारा कुछ मन में चलेगा, तब मतलब आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। ठीक है, लेकिन इस दोनों के बीच में एक जोन है जिसको कहते हैं लर्निंग जोन। लर्निंग जोन, ठीक है। इसको कहते हैं लर्निंग जोन। मतलब अच्छे से समझिए, जब आप बोर फीलिंग करेंगे, जब आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, तब क्या करेंगे? आप अपना जो ऑब्स्टैकल है, मतलब चैलेंजेस, उसको थोड़ा बढ़ाइए, उसको बढ़ा दीजिए। आपको 500 ग्राम उठा रही थी आप चैलेंज को थोड़ा बढ़ाइए, इसको 10 kg, 11 kg, आपका कैपेसिटी है 10 kg, तो आप 11 kg लीजिए। ठीक है, इसको कोशिश करते हैं, तब क्या? आप जाएंगे लर्निंग जोन में, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप कोशिश करेंगे, तो आप चला जाएंगे लर्निंग जोन। तो जब कभी भी आप बोरिंग और कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपका जो चैलेंजेस है उसको थोड़ा बढ़ाइए कि मुझे ये काम करना ही होगा, खुद के डेवलपमेंट के लिए, और कुछ भी मुझे ये काम करना ही होगा, तब आप कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। तो इसलिए लेव ने बोले हैं कि लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन challenges is very important to learn something, to develop yourself. Challenges very essential to develop yourself. Without challenge, you are in the comfort zone or boredom zone. Without challenge, you will never learn. Getting my point? अगर आपके पास कुछ चैलेंज हो तो आप कुछ सीखना चाहोगे, अगर आपके पास चैलेंज नहीं है, मतलब आप कुछ भी नहीं सीख रही है। देखिए, एक एग्जाम्पल, आप आपकी जिंदगी का ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आज 2-3 हफ्ते आपके आपके साथ जो कुछ चल रहा है, मदर की ऑपरेशन, कुछ भी, देखिए, इसके लिए आप इन्वॉल्व है, मतलब आपका जो वर्क प्रेशर है, वर्क लोड, वो बड़ा है, तब आप जाके कुछ सीख रही है, कैसे करते हैं इस सिचुएशन को हैंडल, कैसे करते हैं, आप सीख रहे हैं कि डॉक्टर के साथ डील करना है, कैसे ऑपरेशन पेशेंट के साथ डील करना है, कुछ भी तो सीख रही है ना? बताइए। तब खुद को स्ट्रेच किया, हाँ मुझे ही करना है कि नहीं? तो और फिर अब देखिए, जब आप बहुत वर्कलोड, वर्क प्रेशर है ना, फिर आप उस वर्कलोड को थोड़ा कम करके, चांग साइज में डिवाइड करके, थोड़ा छोटा छोटा करके, ठीक है मेरे लिए इस वीक का काम ये है, इसको थोड़ा चांग साइज में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके जब आप डिवाइड कर देंगे ना, तब आप फिर आ जाएंगे लर्निंग जोन में। ठीक है, काल मेरे लिए काल ये काम है, तो इसके लिए क्या क्या करना होगा, ये तो मैं जानता हूँ, ये जानती हूँ, ये जानती हूँ, लेकिन ये नहीं जानती, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तब आप जाके इस लर्निंग जोन में
रहेंगे। और हम्म। खुद को हर वक्त कोशिश कीजिएगा कि लर्निंग जोन में लाने के लिए। हम्म। जिंदगी ऐसा नहीं है कि हाँ ये स्ट्रेस जोन भी नहीं आएगा और कंफर्ट जोन भी नहीं आएगा, आएगा। जब आएगा आप खुद शिफ्ट कीजिए लर्निंग जोन में। हम्म। मैं बोर फील कर रही हूँ, मतलब मुझे मेरा स्ट्रेस को, मतलब मेरा जो चैलेंज है इसको थोड़ा बढ़ाना है और कुछ सीखना है, और मैं पैनिक जोन में हूँ और वर्कलोड ज्यादा है, ठीक है, मुझे लर्निंग जोन में जाना है। और इसको कैसे जाएंगे? इसको जो काम है उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उसको चांक साइज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम्म। ये काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट है, इसको पहले करते हैं, इसको उसके बाद, इसको उसके बाद, ऐसे डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चांक साइज में डिवाइड करके आप फिर लर्निंग जोन में आ सकते हैं। हम्म। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस सर। तो ये जो मतलब लेव का जो ये लर्निंग जोन जो मैंने बताया, लर्निंग जोन मॉडल, ये बहुत पावरफुल मॉडल है। अब देखिएगा, हम्म। जब भी आप आपके लिए कुछ काम ऐसा होगा, कहीं भी जाना होगा शायद, ठीक है, हम्म। आप जानते नहीं है उस शहर शहर को, तब क्या फील होगा? अरे कैसे जाएंगे वहां पे, तो कोई भी जान पहचान का नहीं है, वहां पे जाके हम्म। क्या करेंगे, उसका लोग वहां पे लोग कैसे बिहेव करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या खाते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। तो वहां पे रास्ता भी मुझे मालूम नहीं। तो आप कहाँ कहाँ चले जाएंगे? आप चले जाएंगे पैनिक जोन में, ये हम्म। सारा सब कुछ सोचते ही, ठीक है, क्योंकि आप कभी गए नहीं। हम्म। लेकिन अगर आप खुद को लर्निंग जोन में लाएंगे, अरे ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा, नई हम्म। जगह, नए लोग, पहचान बनेंगे, नए नए लोगों के साथ मुलाकात होगा, हम्म। मतलब आप खुद को लर्निंग जोन में लाइए, ठीक है। हम्म। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, मैं हम्म। फिर से जान पाऊंगी कि ये शहर कैसी है, हम्म। क्या क्या चीजें है वहां पे, लोगों का बिहेव कैसे है। आप हम्म। तब, मतलब आप लर्निंग जोन में आ चुके हैं, तब आपको देखिएगा, आपको ये पैनिक नहीं फील होगा, ये हम्म। जो स्ट्रेस ये फील नहीं होगा, हम्म। क्योंकि आप खुद को लर्निंग जोन में ला चुके हैं हम्म। कि मुझे तो ये सीखना है, वहां पे क्या क्या होते हैं, क्या क्या लोग क्या क्या करते हैं, कहाँ पे क्या चीज होते हैं, ये हम्म। मुझे सीखना होगा, मतलब आप लर्निंग जोन में आ चुके, ठीक हम्म। है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ऐसा ही जब आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, मतलब थोड़ा सा बोरिंग फील करेंगे, तब आप सोचिएगा कि अरे मुझे, मेरा चैलेंजेस थोड़ा कम हो गया, इसको बढ़ाना है। हम्म। आई एम नॉट सेइंग दैट इनवाइट द डिजास्टर, जस्ट हम्म। आई एम टेलिंग यू दैट ओके, आई नीड टू लर्न समथिंग मोर, हम्म। आई इन्वेस्ट माई टाइम, that means I am free, so I have to invest my time in relevant work or something else. हम्म। हम्म। Getting my point? तो यस आपको सर। फिर लर्निंग जोन में जाना है, हम्म। कंफर्ट जोन में नहीं रखना है कि मेरे लिए टाइम अवेलेबल है, ठीक है, इस टाइम को शेड्यूल करते हैं किसी हम्म। दूसरे काम में, प्रोडक्टिव काम में, तब आप चला जाएंगे इस लर्निंग जोन में। हम्म। तो यही एक बहुत पावरफुल मतलब लर्निंग का लर्निंग, हम्म। एक तो लर्निंग कैसे होते हैं, इस लर्निंग को कैसे डीपनिंग करते हैं, इसके बारे में बोला मैंने, और जोन। कैसे आप पैनिक और स्ट्रेस जोन से लर्निंग जोन में खुद को रख सकती है, और कभी कंफर्ट और बोर फील करे थे वहां से खुद को लर्निंग जोन में शिफ्ट कर सकती है। हम्म। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अब बताइए इसमें कुछ
दिक्कत है? नहीं सर। कुछ भी दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। तो ये ही आज शेयर करना था मुझे। कितना टाइम यस हुआ? सर। ठीक है प्रीति जी, यस सर। आज यही रहने देते हैं। यस सर। यस सर। ठीक है। और यस सर। आप जो कुछ शेयर किया है मैंने, आप कीजिए और मुझे क्वेश्चन कीजिए। यस सर। एक आप ही है जो मुझे पूछते नहीं है कुछ, बाकी नहीं सब सर, मैं स्टूडेंट बाकी समझ सब जाता स्टूडेंट है। पूछते रहते हैं सर क्या करूं, क्या क्या चीजें हैं, और एक क्लास का जरूरत है, लेकिन आप कुछ पूछते नहीं है। हाँ, मेरा तो है वैसा, थोड़ा सा। क्या क्या? समझ जाता है, समझ जाता है सर। आप सिखाते हो तो। हाँ समझ जाते हैं, लेकिन देखिए खुद को तो बढ़ाना है ना आगे। आप इसको जान के क्या करेंगे, आप बताइए मुझे, ये क्या काम किया हम्म। आएगा? यस कुछ सर। काम का होगा क्या? आप जानेंगे, उसको अंदर रख देंगे तो क्या होगा? अच्छा है अब ना। बताइए, आपको कोई किसी ने 1 करोड़ रुपया दे दिया और आपने क्या क्या, एक उसको सील करके किसी, रख दिया। हाँ, तो ये पैसा किस काम का है बताइए? ठीक है, हाँ बराबर। जब मैं चला जाऊंगी, वो इसको साथ लेके जाऊंगी, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो फिर हाँ बराबर है सर। सोचिए आगे इसको अप्लाई करके आगे कैसे बढ़ेंगे, आपका लाइफ के लिए अप्लाई कीजिए। हम्म। क्या क्या करेंगे आप, इसको, इस पर्पस को ढूंढिए। हम्म। और आपको आगे मैं बताऊंगा, वो जो सक्सेस स्ट्रैटेजी है ना, ये हम्म। इसमें डिटेल्स में आएगा। यस सर। और उसके बाद आप पूरा उसमें खुद को लगा दीजिए, कम से कम तो 1-2 घंटा दिन में लगाइए, क्या क्या स्ट्रैटेजी बिल्ड करिए। और यस सर। हर दिन एक कदम करके आगे बढ़िए, देखिएगा आप 6 महीने के अंदर कितना दूर जा चुके हो। हम्म। यस सर। लेकिन कदम तो बढ़ाना है ना। आप रुक हम्म। जाएंगे तो सब कुछ ग्रोथ भी रुक जाएगा, कुछ भी नहीं हम्म। होगा। यस सर। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो फिर चलिए आगे कीजिए और मुझे भेजिएगा, कम यस से सर। कम तो मैं देखो। हम्म। ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। और ठीक है। दिवाली अच्छे से बनाइए, हैप्पी दिवाली। आप भी सर। हाँ जरूर जरूर। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर। टेक केयर, बाय बाय।